जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 से यह पूरी तरह से स्पष्ट सिद्ध होता है कि अनूप दास ने गाय का मांस खाया था। उसने गाय के मांस का सेवन किया था। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 पर अनूप दास ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि उसने गाय का मांस खाया था। उसने गाय के मांस का सेवन किया था। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 के अनुसार अनूप दास एक गाय का मांस खाने वाला मांसाहारी व्यक्ति सिद्ध होता है। जगत हितकारिणी पुस्तक के इस समय 2 संस्करण उपलब्ध हैं। एक संस्करण में पेज 761 हैं एवं दूसरे संस्करण में पेज 274 हैं। जगत हितकारिणी पुस्तक के जिस संस्करण में पेज 761 हैं उस संस्करण में पेज नंबर 657 पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अनूप दास ने गाय का मांस खाया था। उसने गाय के मांस का सेवन किया था। एवं जगत हितकारिणी के जिस संस्करण में पेज 274 हैं उस पुस्तक में पेज नंबर 238 239 पर भी यही बात लिखी हुई है कि अनूप दास ने गाय का मांस खाया था। उसने गाय के मांस का सेवन किया था। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक के दोनों ही संस्करणों में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि अनूप दास ने गाय का मांस खाया था। उसने गाय के मांस का सेवन किया था। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक के दोनों संस्करणों के अनुसार अनूप दास एक गाय का मांस खाने वाला मांसाहारी व्यक्ति सिद्ध होता है। इस संबंध में इस देश के सभी लोगों से एवं राजस्थान के सभी लोगों से एवं अनूप मंडल के सभी लोगों से मेरे कुछ प्रश्न बनते हैं। मेरा प्रश्न नंबर 1 यह है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदू माना जा सकता है? क्या हम उसे हिंदू मान सकते हैं? क्या हम उसे हिंदू कह सकते हैं? अनूप दास के संबंध में यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा प्रश्न नंबर 2 यह है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को साधु या संत माना जा सकता है? क्या हम उसे साधु या संत कह सकते हैं? क्या हम उसे साधु या संत मान सकते हैं? यह मेरा दूसरा प्रश्न है। मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति की किसी भी बात को सत्य माना जा सकता है? मेरा चौथा प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को आत्मज्ञान होना संभव है? मेरा पांचवा प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म का विरोधी व्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए? मेरा छठवां प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम के साथ हमें साधु संत एवं महाराज जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? मेरा सातवां प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को किसी न किसी रूप में गाय का मांस खाने का प्रचार करने वाला नहीं समझा जाना चाहिए? मेरा आठवां प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति की पूजा एवं आरती आदि होना चाहिए? मेरा नौवां प्रश्न है,
क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से भजन एवं कीर्तन आदि के आयोजन होना चाहिए? मेरा 10वां प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मंदिर एवं झोंपड़ी आदि के निर्माण होना चाहिए? मेरा अगला प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से रैलियों आदि के आयोजन होना चाहिए? मेरा अगला प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के सभी शिष्य भी गाय का मांस नहीं खाते होंगे? क्योंकि शिष्य वर्ग हमेशा ही अपने गुरु की सभी बातों का अनुसरण करता है, ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है। मैं अपने इन सभी प्रश्नों को और अधिक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 1 यह है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास को हिंदू माना जा सकता है? क्या हम उसे हिंदू मान सकते हैं? क्या हम उसे हिंदू कह सकते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास को साधु या संत माना जा सकता है? क्या हम उसे साधु या संत मान सकते हैं? क्या हम उसे साधु या संत कह सकते हैं? मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास की किसी भी बात को सत्य माना जा सकता है? मेरा चौथा प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास को आत्मज्ञान होना संभव है? मेरा पांचवा प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास को हिंदू धर्म का विरोधी व्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए? मेरा छठवां प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास के नाम के साथ हमें साधु संत एवं महाराज जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? मेरा अगला प्रश्न है, क्या गाय का मांस खाने वाले अनूप दास को किसी न किसी रूप में गाय का मांस खाने का प्रचार करने वाला नहीं समझा जाना चाहिए? मेरा अगला प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास की पूजा एवं आरती आदि होना चाहिए? मेरा अगला प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास के नाम से भजन एवं कीर्तन आदि के आयोजन होना चाहिए? मेरा अगला प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास के नाम से मंदिर एवं झोंपड़ी आदि के निर्माण होना चाहिए? मेरा अगला प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास के नाम से रैलियों आदि के आयोजन होना चाहिए? मेरा अगला प्रश्न है, क्या एक गाय का मांस खाने वाले अनूप दास के सभी शिष्य भी गाय का मांस नहीं खाते होंगे? क्योंकि शिष्य वर्ग हमेशा ही अपने गुरु की सभी बातों का अनुसरण करता है, ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को भारत देश में साधु या संत नहीं माना जा सकता है, यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को भारत देश में हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है, उसे हिंदू नहीं कह सकते हैं। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को भारत देश में हिंदू धर्म का विरोधी व्यक्ति माना जाता है, हिंदू धर्म को मिटाने वाला व्यक्ति माना जाता है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला व्यक्ति माना जाता है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान में साधु या संत नहीं कहा जा सकता है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति की भारत देश में पूजा एवं आरती आदि नहीं हो सकती है, यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से
भजन एवं कीर्तन आदि के आयोजन नहीं किए जा सकते हैं। यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसे बंद होना चाहिए। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मंदिर एवं झोंपड़ी आदि के निर्माण नहीं किए जा सकते हैं। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से रैलियों आदि के आयोजन नहीं किए जा सकते हैं। यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसे बंद होना चाहिए। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को भारत देश में साधु संत नहीं माना जा सकता है, उसको गुरु नहीं माना जा सकता है, उसकी गुरु के रूप में या साधु संत के रूप में पूजा नहीं हो सकती है। यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसको बंद होना चाहिए। हिंदू धर्म में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को राक्षस माना जाता है। इस तरह से गाय का मांस खाने के कारण से अनूप दास भी एक राक्षस व्यक्ति सिद्ध होता है एवं अनूप मंडल भी राक्षस लोगों का संगठन सिद्ध होता है। अनूप मंडल एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु मानने वाले लोगों का संगठन है। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 से यह पूरी तरह से सिद्ध होता है। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 से यह पूरी तरह से सिद्ध होता है कि अनूप मंडल एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु मानने वाले लोगों का संगठन है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को साधु संत कहना, साधु संत मानना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से पूजा एवं आरती आदि का होना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से भजन एवं कीर्तन आदि के आयोजन होना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मंदिर एवं झोंपड़ी आदि के निर्माण होना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से रैलियों आदि के आयोजन करना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मेला आदि के आयोजन करना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को साधु संत के रूप में मानना, साधु संत के रूप में पूजना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को गुरु मानना, गुरु के रूप में पूजना, यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को साधु या संत नहीं माना जा सकता है, उसको गुरु नहीं माना जा सकता है, अरे उसको हिंदू भी नहीं माना जा सकता है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को भारत देश में हिंदू धर्म का विरोधी व्यक्ति माना जाता है, हिंदू धर्म को मिटाने वाला व्यक्ति माना जाता है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला व्यक्ति माना जाता है। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 के अनुसार अनूप दास गाय का मांस खाने वाला एक मांसाहारी व्यक्ति सिद्ध होता है। वह साधु या संत सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि साधु संत गाय का मांस नहीं खाता है, गाय का मांस नहीं खा सकता है। इस तरह से यह सिद्ध होता है कि जगत हितकारिणी पुस्तक को एक गाय का मांस खाने वाले मांसाहारी व्यक्ति अनूप दास ने लिखा है।
इस कारण से जगत हितकारिणी पुस्तक की किसी भी बात को सत्य नहीं माना जा सकता है। गाय का मांस खाने के कारण से अनूपदास को साधु या संत नहीं माना जा सकता है, उसको गुरु नहीं माना जा सकता है, उसकी साधु या संत के रूप में पूजा नहीं हो सकती है। गाय का मांस खाने के कारण से अनूपदास हिंदू धर्म का विरोधी व्यक्ति सिद्ध होता है, हिंदू धर्म को मिटाने वाला व्यक्ति सिद्ध होता है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला व्यक्ति सिद्ध होता है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान में साधु या संत नहीं माना जा सकता है, उसको गुरु नहीं माना जा सकता है, यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तान में राक्षस माना जाता है, हिंदू धर्म में उसको राक्षस बोलते हैं जो गाय का मांस खाता है। इस तरह से गाय का मांस खाने से के कारण से अनूपदास भी एक राक्षस व्यक्ति सिद्ध होता है एवं अनूप मंडल भी राक्षस लोगों का संगठन सिद्ध होता है। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 के अनुसार अनूप मंडल एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु मानने वाले लोगों का संगठन है। एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को साधु संत कहना, साधु संत मानना यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से पूजा एवं आरती आदि का होना यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से भजन एवं कीर्तन आदि के आयोजन होना यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मंदिर एवं झोंपड़ी आदि के निर्माण होना यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से रैलियों आदि के आयोजन होना यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मेले आदि के आयोजन होना यह सब पाप है, अपराध है और दुर्गति का कारण है एवं भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को साधु या संत नहीं माना जा सकता है। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति की पूजा एवं आरती आदि नहीं हो सकती है, इसे बंद होना चाहिए, यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से भजन एवं कीर्तन आदि के आयोजन नहीं किए जा सकते हैं, इसे बंद होना चाहिए, यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से मंदिर एवं झोंपड़ी आदि के निर्माण नहीं किए जा सकते हैं, इसे बंद होना चाहिए, यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। भारत देश में एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति के नाम से रैलियों आदि के आयोजन नहीं किए जा सकते हैं, यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसको बंद होना चाहिए। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 के अनुसार यह पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अनूपदास ने गाय का मांस खाया था, उसने गाय के मांस का सेवन किया था। गाय का मांस खाने के कारण से अनूपदास के नाम के साथ में साधु संत या महाराज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी साधु संत गाय का मांस नहीं खा सकता है एवं गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म में साधु या संत नहीं माना जा सकता है। अरे साधु संत तो दूर, एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म में हिंदू भी नहीं माना जा सकता है। गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को हिंदू धर्म का विरोधी माना जाता है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला माना जाता है। इस तरह से गाय का मांस खाने के कारण से अनूपदास
हिंदू धर्म का विरोधी व्यक्ति सिद्ध होता है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाला व्यक्ति सिद्ध होता है। जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने अपने बारे में और क्या क्या लिखा है और क्या क्या बताया है, इस संबंध में भी आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 621 पर अनूप दास ने लिखा है कि मैं अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक को जब लोगों को दिखाने जाता था तो लोग मुझे पागल बोलते थे और धक्के मारकर भगा देते थे। ऐसा अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 621 पर अपने बारे में लिखा हुआ है कि जब मैं लोगों को अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक दिखाने जाता था तो लोग मुझे पागल बोलते थे और धक्के मारकर भगा देते थे। जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 663 पर अनूप दास ने अपने संबंध में लिखा है कि जब मैं मालवा, गुजरात, मारवाड़ आदि जगहों पर जाता था तो लोग वहाँ पर मुझे पागल बोलते थे और मुझे बहुत मारते पीटते थे, जिसके कारण मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं कुएं में कूदकर, जहर खाकर या फांसी लगाकर आत्महत्या करके मर जाऊं। ऐसा अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में अपने बारे में पेज नंबर 663 पर लिखा है कि जब मैं मालवा, गुजरात, मारवाड़ आदि जगहों पर जाता था तो सभी जगह पर लोग मुझे पागल बोलते थे और मुझे बहुत मारते पीटते थे, जिसके कारण मेरे मन में आता था कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। ऐसा अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में अपने बारे में पेज नंबर 663 पर लिखा हुआ है। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने पेज नंबर 663 पर यह भी लिखा हुआ है कि जब लोग मुझे बहुत परेशान करने लगते थे तो मैं उनको गालियाँ देने लगता था और उनमें पत्थर मारने लगता था। ऐसा भी अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 663 पर अपने बारे में लिखा हुआ है। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 667 पर अनूप दास ने अपने बारे में लिखा हुआ है कि एक महिला मेरे पास आई, उसके स्तनों का दूध सूख गया था। उसने मुझसे बोला कि आप मेरा इलाज करो। तो अनूप दास ने लिखा है कि मैंने उस महिला के स्तनों को एक बच्चे की तरह से चूसा, जिसके कारण उस महिला के स्तनों में दूध आ गया था। ऐसा अनूप दास ने अपने संबंध में जगत हितकारिणी पुस्तक में पेज नंबर 667 पर स्वयं ही लिखा हुआ है कि एक महिला मेरे पास आई, उसके स्तनों का दूध सूख गया था। उसने मुझसे बोला कि तुम मुझे ठीक कर दो। तो अनूप दास ने लिखा है कि मैंने उस महिला के स्तनों को एक बच्चे की तरह से चूसा, तो उस महिला के स्तनों में दूध आ गया था। इस संबंध में इस देश के सभी लोगों से, राजस्थान के सभी लोगों से, अनुमंडल के सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न बनता है, क्या एक साधु संत किसी महिला के स्तनों को चूस सकता है? क्या एक महिला के स्तनों को चूसने वाले व्यक्ति को साधु या संत माना जा सकता है? क्या हम उसे साधु या संत कह सकते हैं?
अरे साधु संत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले होते हैं, वही किसी महिला को स्पर्श नहीं करते हैं। फिर अनूपदास ने उस महिला के स्तनों को कैसे चूसा? साधु संत का वेश धारण करने वाला व्यक्ति क्या यह काम कर सकता है? इस प्रश्न का इस देश के लोगों से, अनुमंडल के लोगों से जवाब चाहता हूँ। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 294 पर अनूपदास ने अपने बारे में लिखा है कि जब लोग मुझे पागल बोलते थे तो मेरे मन में ऐसा आता था कि मैं सर फोड़कर मर जाऊं। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 664 पर अनूपदास ने अपने बारे में लिखा है कि गांव बालोतरा में मैं एक भंगी की तरह से रहता था और मजदूरी करके बाद झाड़ू बुहारी करके रोटी खाता था। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूपदास ने अपने संबंध में लिखा हुआ है। एवं एक जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि बनिया लोगों ने मुझे राक्षसी विद्या से पागल कर दिया था, जिससे मैं पागलों की तरह से घूमता था। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज 621 पर लिखा हुआ है कि जब मैं लोगों को अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक दिखाने जाता था तो लोग मुझे पागल बोलते थे और धक्के मारकर भगा देते थे। इस तरह से अनूपदास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में अपने संबंध में बताया हुआ है। पेज नंबर 663 के अनुसार अनूपदास को गुजरात, मालवा, मारवाड़ आदि सभी जगहों पर पागल बोलते थे और बहुत मारते पीटते थे। ऐसा अनूपदास ने जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 663 पर स्वयं ही लिखा हुआ है, स्वयं ही स्वीकार किया है। पेज नंबर 663 पर अनूपदास ने लिखा हुआ है कि जब मैं गुजरात, मालवा, मारवाड़ आदि जगहों पर जाता था तो सभी जगह पर लोग मुझे पागल बोलते थे और बहुत मारते पीटते थे, जिससे मुझे ऐसा लगता था कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूपदास ने अंग्रेज़ों की भी बहुत प्रशंसा की है। अनूपदास ने लिखा है कि मैं अंग्रेज़ों की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ। इस देश का धन अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा है, बनियों ने लूटा है। ऐसा अनूपदास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में लिखा है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक में अंग्रेज़ों की बहुत प्रशंसा की गई है, उनका बहुत महिमा मंडन किया गया है, उनको बहुत भला आदमी बताया गया है। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक में बनिया लोगों को जान से मारने की बात भी लिखी हुई है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक एक हिंसात्मक पुस्तक भी सिद्ध होती है। एवं जगत हितकारिणी पुस्तक में इस दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों, सभी टिप्पणों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के ग्रंथों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक एक देश विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है, धर्म विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है, समाज विरोधी पुस्तक सिद्ध होती है। एवं अनुपमंडल भी एक देश विरोधी संगठन सिद्ध होता है, धर्म विरोधी संगठन सिद्ध होता है एवं समाज विरोधी संगठन सिद्ध होता है। अनुपमंडल की सभी गतिविधियां देश के खिलाफ हैं। अनुपमंडल देश के लिए खतरा है। सरकार को, भारत सरकार को एवं राजस्थान सरकार को अनुपमंडल के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।
अनूप मंडल के सभी कार्यक्रमों पर, सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की आवश्यकता है, वरना भविष्य में अनूप मंडल नाम का यह संगठन भारत देश की शांति के लिए, भारत देश की एकता अखंडता के लिए पूरी तरह से अत्यंत विनाशकारी और विघटनकारी संगठन सिद्ध होगा। जगत हितकारिणी पुस्तक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के ग्रंथों को पूरी तरह से असत्य और झूठा बताया गया है। दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथों को झूठा बताया गया है। हिंदू धर्म के ग्रंथों को झूठा बताया गया है। हिंदू धर्म की परंपराओं को झूठा बताया गया है। हिंदू धर्म के भगवानों के जीवन की घटनाओं का मजाक उड़ाया गया है। इस तरह से जगत हितकारिणी पुस्तक पूरी तरह से धर्म विरोधी पुस्तक है, देश विरोधी पुस्तक है, समाज विरोधी पुस्तक है, देश में अशांति फैलाने वाली पुस्तक है, देश में सांप्रदायिक दंगे करवाने वाली पुस्तक है, समाज के लोगों को आपस में लड़वाने वाली पुस्तक है। जगत हितकारिणी पुस्तक को एक गाय का मांस खाने वाले मांसाहारी व्यक्ति अनूप दास ने लिखा हुआ है। जगत हितकारिणी पुस्तक में पूरी तरह से झूठ का जहर भरा हुआ है, पागलपन का जहर भरा हुआ है। जगत हितकारिणी पुस्तक को पढ़ने के बाद व्यक्ति को लगता है कि इस पुस्तक को एक पागल दिमाग के व्यक्ति ने लिखा हुआ है। जगत हितकारिणी पुस्तक को इस दुनिया में जो भी मानेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, वह अनंत दुख भोगेगा एवं मरकर दुर्गति में जाएगा। अनूप मंडल की सभी झोंपड़ियों पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको सांप्रदायिक हिंसा की एवं समाज के लोगों के साथ लड़ने झगड़ने की झूठी बातें सिखाई जाती हैं। अनूप मंडल के तार देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा पूरी तरह से संभव है, एवं अनूप मंडल की फंडिंग भी देश विरोधी ताकतों की तरफ से हो रही हो, ऐसा पूरी तरह से संभव है। इसकी CBI जांच होना चाहिए। अनूप मंडल इस देश के लिए खतरा है। अनूप मंडल पर भारत सरकार को तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अनूप मंडल की सभी गतिविधियां देश के खिलाफ हैं। अनूप दास गाय का मांस खाने वाला एक मांसाहारी व्यक्ति था। यह जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 से पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। सभी लोगों को पुस्तक पढ़कर देखना चाहिए, सारा सच सामने आ जाएगा। गाय का मांस खाने के कारण से अनूप दास कोई भी साधु या संत सिद्ध नहीं होता है, उसको साधु या संत नहीं माना जा सकता है।